हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मिशन इंद्रधनुष 4.0 को। ये आपका जो टॉपिक होगा, जितने भी हम कार्यक्रम प्रोग्राम्स पढ़ते हैं महिला और शिशु विकास से संबंधित, ये वहाँ से आपका ये टॉपिक है। तो इसी को आज हम देख लेते हैं क्योंकि करंट में चर्चा में भी रहा है। तो आइए देखते हैं। पहले इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं। यह एक टीकाकरण कार्यक्रम है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2015 में हुई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल ए सही, बी सही, ए और बी दोनों सही, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें यहाँ पर गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में बताना है। तो आपका ये क्या होगा, पहला सही होगा, यानी ये जो है एक टीकाकरण कार्यक्रम है। दूसरा, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2015 में हुई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 7 फरवरी 2022 वर्चुअल मिशन इंद्रधनुष IMI यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 4.0 को आरंभ किया। इसी अवसर पर 4.0 पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का महत्व क्या है? भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है, जिसमें 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं और 6 करोड़ बच्चों को सालाना सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाएगा। ये जो यहाँ पे आंकड़ा है, 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं, 6 करोड़ बच्चों को सालाना सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो ये आपका जो आंकड़ा है, और जितने भी आप एग्जाम देते हैं वहाँ पे आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आपके UGC नेट में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस बार अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा, उसमें आपका पोषण माह पूछ लिया गया था कि कब उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चंस भी आपके इस टाइप के बने रहते हैं। तो आपको इन पे भी ध्यान देना चाहिए कि करंट में जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इन सब पे भी आप ध्यान दीजिए। आगे हम बात करते हैं। इसमें 4.0 के 3 राउंड होंगे। यह 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए 75 जिले भी शामिल किए गए हैं। यह कार्यक्रम टीकाकरण योजना में अब तक व्याप्त कमियों को पूरा करने के साथ साथ सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए स्थायी लाभ अर्जित करने में मदद करेगा। अब तक मिशन इंद्रधनुष के 10 चरण पूरे हो चुके हैं। पूरे भारत में 701 जिलों को कवर किया गया है। अप्रैल 2021 तक 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं और 3.86 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम जान लेते हैं कि मिशन इंद्रधनुष है क्या। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि मिशन इंद्रधनुष को कौन सा मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कब की गई इसको प्रारंभ? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? 2020 तक 90% टीकाकरण की योजना का इसका उद्देश्य था। इस मिशन का लक्ष्य क्या था? 2 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को समय पर विभिन्न रोगों से बचाना। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, एक तो 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। कौन सा मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। लक्ष्य कितना रखा गया था इसका? तो 2020 तक 90% टीकाकरण की योजना बनाई गई थी। और इसमें जो बच्चे आते हैं, 2 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं इसमें आती हैं। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने देख लिए। आगे बात करते हैं। अब जो मिशन इंद्रधनुष है, इससे पहले भी कई सारे इसी टाइप के जो कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम, वो भी चलाए जा रहे थे। तो इसमें पहला है विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, जो कि 1978 में आया। इसके बाद आया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि कब आया? 1985 में आया। और ये जो प्रोग्राम था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य था टीकाकरण कवरेज में तेजी लाना, टीके उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, बालक और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए। ये जो UPI था, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत 7 वैक्सीन को लाया गया। ठीक है, UPI के तहत 7 वैक्सीन आई। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, ठीक है, वुपिंग कफ,
टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, मिंजिटाइटिस, ठीक है, ये इसमें आए थे। तो ये 7 वैक्सीन को इसमें लाया गया। फिर आगे मिशन इंद्रधनुष जब आया, मिशन इंद्रधनुष कब आया? 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया। इसमें 5 नई वैक्सीन को और जोड़ दिया गया, ठीक है, 5 नई वैक्सीन को और जोड़ दिया गया। टोटल कितनी हो गई? 12 वैक्सीन इसमें हो गई। तो यदि इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन जाए कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितनी वैक्सीन दी जाती हैं, तो आप 12 लिखिएगा, ठीक है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटावायरस, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, रूबेला और निमोनिया, ठीक है, ये 5 नई वैक्सीन मिशन इंद्रधनुष के तहत जोड़ दी गई। टोटल कितनी हो गई? 12 वैक्सीन हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें मिशन इंद्रधनुष अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 में 6.7 की वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य कितना रखा था? 90% इसका लक्ष्य रखा गया था। तो जब इतनी वृद्धि हुई तो इसी के तहत और भी इसमें मिशन इंद्रधनुष 1.0 को जोड़ा गया, यानी अब जब लक्ष्य हमें पूरा करना है तो हम लेकर आए सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0, ठीक है। ये कब आरंभ हुआ? 2017 में ये आया और इनमें उन क्षेत्रों और उन शहरों पर ध्यान दिया गया जो कि मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे, और 2020 की जगह अब लक्ष्य रखा गया 2018 में 90% का लक्ष्य है। इसके बाद दूसरा आया सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, ये कब आया? 2019 में आया, ठीक है। यह पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से ये लाया गया, जो कि एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। इसका लक्ष्य था 27 राज्यों के 272 जिलों में 2022 तक 90% टीकाकरण करवाना। तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आया 2021 में आया सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0, ये कब आया? 2021 में आया। और ये क्यों आया? जो भी कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूट गए थे 29 राज्यों और 250 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया। तो अब इसके बाद हमारा आया जो भी ये था, ठीक है, 4.0, यानी सघन मिशन 4.0 इसके बाद आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने चारों देख लिए कौन कौन से इसके अंतर्गत आए हुए हैं मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, टीकाकरण कार्यक्रम ये है, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, साथ ही साथ ये कब आया मिशन इंद्रधनुष और इसका लक्ष्य क्या था, जो बच्चे हैं उनको उनकी मतलब आयु कितनी इसमें रखी गई है, और कौन कौन से टीकाकरण इसके अंतर्गत आए, यूपीआई कब आया और इसके अंतर्गत कौन सी वैक्सीन इसमें रखी गई, ठीक है। टोटल वैक्सीन आप देख लीजिएगा। फिर आपको याद रखना है सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 कब आया, 2.0 कब आया, 3.0 कब आया और 4.0 अब 2022 में आया है। तो ये हमने देख लिया। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। तो एक और बात हमें करनी थी कि ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था, जब हमने MCQ कराए थे तो उसमें ये वाला गलत हो गया था, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी ने कमेंट करके मुझे बताया था, तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने बताया। तो इसमें ये था कि निम्नलिखित में से कौन से पत्ते के तंतु हैं, तो इसमें हमें ये बताना था कपोक, रेमी, पिन्ना, अबाका। तो इसमें मैंने बता दिए थे रेमी और पिन्ना, जबकि रेमी जो होता है ये क्या होता है, रेमी जो होता है ये बास्ट फाइबर होता है, यानी तने वाला रेशा होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। पिन्ना यहाँ पर पत्ते वाला हो गया, ठीक है, पिन्ना पत्ते वाला होगा, कपोक जो है आपका बीज वाला हो गया। तो यहाँ पर ये आप सही कर लीजिएगा, जिस किसी ने भी MCQ वाली क्लास देखी थी। और जो MCQ की क्लासेस हैं अभी तो वीक में 1 या 2 बार ही आपको दी जाती हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा तो हम फिर प्रैक्टिस सेट ही लेकर आते रहेंगे, यानी आपके MCQ की ही क्लास कराते रहेंगे। अभी जितने भी टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं, बाकी आप लोग सजेशन दीजिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के साथ व्याख्या के आधार पर आप लोग को टॉपिक्स आप अपने कवर करने हैं तो आप लोग वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।